Good morning, students. Today I am going to continue my lecture for plus 2 arts political science, and the name of the chapter is globalization. Let us start with the topic, the concept of globalization. First of all, I will tell you some examples. Now let us start with the example first. Janardhan. Janardhan was an employee in a call center. जो जनार्दन था, he leaves late in the morning for work, and when he enter in his office he becomes John. That means acquiring a new accent and speaks different type of languages. Means than he does when he is at home. मतलब बिल्कुल separate personality. He used different languages to communicate with his clients who are living thousands of miles away. He works all night. It means that daytime for his overseas customer. जो जनार्दन था, rendering a service to somebody who in all probability थी कि he is never likely to meet physically, और वो इसका डेली का रूटीन था. जो उसकी हॉलीडेज थी नॉट कॉरेस्पॉन्ड टू द इंडियन कैलेंडर, बट उस तरह की हॉलीडेज थी जो उसके क्लाइंट्स हु हैपन टू बी फ्रॉम द यूएस. नेक्स्ट एग्जांपल, रामधारी has gone shopping to buy a birthday gift for his 9 years old daughter. उसने अपने प्रॉमिस किया डॉटर को कि एक स्मॉल साइकिल उसको लेके देंगे. ही डिसाइड टू सर्च द मार्केट फॉर समथिंग ही फाइंड्स अफोर्डेबल and as well as of reasonable quality. तो उसने फाइनली एक साइकिल को परचेज किया विच एक्चुअली मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना बट बीइंग मार्केटेड इन इंडिया. इट मीन्स his requirement of quality as well as affordability. और रामधारी ने डिसाइड किया टू गो अहेड विद हिज दिस परचेज लास्ट ईयर. रामधारी ने अपने डॉटर के इंसिस्ट करने पर उसके लिए एक बार्बी डॉल भी परचेज की थी लास्ट ईयर, जो कि ओरिजिनली मैन्युफैक्चर हुई थी यूनाइटेड स्टेट में बट उसको इंडिया में सेल किया गया था. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द थर्ड एग्जांपल, सारिका, first generation learner. Who has done remarkably well throughout her college life by working very hard. So उसके पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि जॉब को ले सके और अपना इंडिपेंडेंट करियर शुरू करे, बट जो women of her family had never dreamt of earlier. Some of जो उसके रिलेटिव थे उसका अपोज किया, लेकिन उसने फाइनली डिसाइड किया कि वो जाएगी. न्यू अपॉर्चुनिटी उसके सामने है और वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए उसके लिए बेनिफिट होगा. ये जो 3 एग्जाम्पल्स हैं हमें ये बताते हैं कि व्हाट वी कॉल ग्लोबलाइजेशन. फर्स्ट इंस्टेंस, जनार्दन ने पार्टिसिपेट किया ग्लोबलाइजेशन ऑफ सर्विसेज. रामधारी's birthday purchase tell us something about the movement of commodities from one part of the country to the other in the world. और सारिका जो थी faced with a conflict of values. Partially अगर हम बात करें originating from a new opportunity that earlier was not available to the woman in her family. But today ये एक पार्ट है, रियलिटी है एंड वाइडर एक्सेप्टेबिलिटी है. अगर हम ये एग्जाम्पल तो देखें तो हमें ग्लोबलाइजेशन का रियल मीनिंग अपनी लाइफ में पता चलता है. लेट अस लुक एट सम एग्जाम्पल. कुछ फार्मर्स ने सुसाइड कर लिया बिकॉज उनकी जो क्रॉप्स थी फेल हो गई. उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव सीड्स परचेज किए थे फ्रॉम अ मल्टीनेशनल कंपनी. इंडियन कंपनी ने
bought a major rival company based in Europe, despite protest by some of the current owners. उसके बाद many retail shopkeepers को ये डर था कि they would lose their livelihood if some major international companies अपनी रिटेल शॉप्स को चेन्स को ओपन कर देंगी उनकी कंट्री में. फिल्म प्रोड्यूसर था मुंबई में, accused of lifting the story of his film from another film made in Hollywood. मिलिटेंट ग्रुप जो था उसने एक स्टेटमेंट को इशू किया थ्रेटनिंग कॉलेज गर्ल्स हु वर वेयरिंग वेस्टर्न क्लोथ्स. जो ये एग्जांपल्स हैं हमें ग्लोबलाइजेशन के बारे में बताते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है नीड नॉट ऑलवेज बी पॉजिटिव, इट कैन हैव नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द पीपल. कुछ ऐसे भी हैं जो ये बिलीव करते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसके जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है वो ज्यादा हैं देन पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस. जो ये एग्जाम्पल्स हैं वो हमें ये शो करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन नीड नॉट बी ओनली अबाउट द इकोनॉमिक इशू नॉर इन द डायरेक्शन ऑफ इन्फ्लुएंस ऑलवेज फ्रॉम द रिच टू द पुअर कंट्री. इसलिए मच ऑफ द यूजेस टेंड्स टू बी इम्प्रिसाइज. इट बिकम इम्पोर्टेंट टू क्लियरिफाई व्हाट वी मीन बाय ग्लोबलाइजेशन. सो ग्लोबलाइजेशन वो एक कंसेप्ट है फंडामेंटली जो डील करता है विद फ्लोज, और वो फ्लोज हैं वेरियस काइंड्स आइडियाज मूविंग फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर, कैपिटल shunted between two or more places, commodities being traded across border, people moving in search of better livelihoods to different parts of the world. जो crucial element है worldwide interconnectedness that is created and sustained as a consequence of these constant flows. Globalization जो है is a multi-dimensional concept. इसका political, economic, cultural manifestation है and these must be adequately distinguished. So ये wrong है to assume करना कि जो globalization है purely economic उसकी dimension है. Just as it would also be mistaken to assume that it is a purely culture phenomenon. जो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है वो अनइवन है. ये कई बारी इफेक्ट करता है सोसाइटीज मोर देन अदर, सम पार्ट्स ऑफ सम सोसाइटी मोर देन अदर्स. और ये भी इम्पोर्टेंट है टू अवॉइड ड्रॉइंग जनरल कंक्लूजन्स कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसके इम्पैक्ट क्या है विदाउट पेइंग sufficient attention to the specific context. So globalization means interconnectedness of different countries regarding the flow of different commodities, ideas, culture, things from one part of the country to the other part of the country. तो नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. जो हमारा कंक्लूजन ये निकलता है कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो फ्लो ऑफ आइडियाज, कैपिटल, कमोडिटी एंड पीपल है. लेकिन क्या लॉजिक है एनीथिंग नॉवल अबाउट दिस फेनोमिना? ग्लोबलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ अगर बात करें 4 फ्लोज हम ह्यूमन हिस्ट्री में टेकन इनटू अकाउंट में लेते हैं. लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो आर्ग्यू करते हैं कि यहां पर समथिंग डिस्टिंक्ट है अबाउट द कंटेम्पररी ग्लोबलाइजेशन, यानी कि स्केल, स्पीड ऑफ दीज फ्लोज दैट अकाउंट फॉर द यूनिकनेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन कंटेम्पररी इरा. अगर हम बात करें जो ग्लोबलाइजेशन है उसका स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल बेसिस है और इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू व्यू कंटेम्पररी फ्लो अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप. तो ये टॉपिक यहीं पर नेक्स्ट हम कॉजेज स्टार्ट करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.